तो अभी हम लोगों ने किनशिप वाला सारा देख लिया, किनशिप डिसेंट रूल। अब हमारा जो आएगा वो आएगा किनशिप रिलेशंस वगैरह जो है, कि किनशिप रिलेशन, किनशिप टर्मिनोलॉजी और कुछ किनशिप बिहेवियर वगैरह रहते हैं, तो वो सब कैसा क्या चलेगा तो उस पर दिखाएंगे। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे किनशिप टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे बिहेवियर वगैरह प्रेडिक्ट किया जाता है। जैसे किनशिप टर्मिनोलॉजी की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या देखा, जैसे ये है एक फैमिली, इसका बेटा है, मान लीजिए ये इसकी मदर की एक सिस्टर है, उस सिस्टर की कहीं शादी हुई, ठीक है, सॉरी ऐसी शादी हुई, इसकी 2 सिस्टर हैं, ठीक है, ये मेल है, ये हमारा ईगो है, ये इसे सिस्टर बुलाता है एस। अगर ये इन्हें भी सिस्टर बुलाएगा, अगर ये इन्हें भी सिस्टर बुलाएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, अगर ये इसे भी सिस्टर बुलाता है और अगर ये इसे भी सिस्टर बुलाता है, इसे भी सिस्टर बुलाता है, इसका मतलब क्या है कि ये ना तो इससे मैरिज कर सकता है, शादी कर सकता है, ना वो इससे शादी कर सकता है, ना इसके साथ शादी या कुछ रिलेशन ऐसा लग सकता है, सेक्सुअल रिलेशन। तो अब से सिलेक्शन ऑफ मेट वगैरह, तो इस साइड से ये बंद हो गया। वहीं तो ठीक है, तो ऐसा वाला चलता है कि अगर इसे सिस्टर बुलाता है लेकिन इन्हें भी सिस्टर, तो इसलिए किनशिप टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। किनशिप टर्मिनोलॉजी हमें क्या बताती है कि एज अ डिफरेंट पर्सन आपकी मैरिज पोटेंशियबिलिटी क्या है, आपका रोल एंड ऑब्लिगेशन क्या है। अगर आप इसके सिस्टर तो आपका रोल एंड ऑब्लिगेशन क्या है। जैसे ये इसे फादर बुलाता है, मान लीजिए ईगो है हमारा, इसे फादर बुलाता है, ठीक है, वही मान लीजिए इसका भी भाई है, इसकी कहीं अलग शादी होगी, लेकिन ये जो ईगो है वो इसे भी फादर बुलाता है, ठीक है। तो मतलब समझ रहे, तो इस सिस्टम में क्या है कि एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस बंदे की भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी की जैसे इसके फादर की इसके लिए, तो इसलिए किनशिप टर्मिनोलॉजीज पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो किनशिप टर्मिनोलॉजीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या इसके फंक्शंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजीज, ये सब देखेंगे। कई बार आपका 50 मार्क्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आए, तो आपको इसमें मॉर्गन और मर्डॉक दोनों का लिख के आना है, ठीक है। तो पहले लिख लिया पूरा किनशिप सिस्टम्स। डेफिनेशन लिखिए किनशिप सिस्टम का, एन ऑर्गेनाइज, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ स्टैट्यूट्स, roles that directs and controls the personal behavior of relatives in human societies। ये क्या है, हमारा पूरा किनशिप सिस्टम है, ठीक है। इस साथ पूरे किनशिप सिस्टम के अंदर किनशिप टर्मिनोलॉजीज वगैरह हैं। तो सबसे पहले किनशिप टर्मिनोलॉजी की स्टडी किसने की थी, जो हमने पढ़ा था एल.एच. मॉर्गन था। एल.एच. मॉर्गन ने सबसे पहला फील्ड वर्क किया था इरोक्वाइश इंडियंस में, जो हमने फील्ड वर्क ट्रेडिशंस में पढ़ा था। तो सिमिलरली एल.एच. मॉर्गन ने इरोक्वाइश इंडियन में जब फील्ड वर्क किया था तो उन्होंने उनके किनशिप सिस्टम स्टडी किया था, ठीक है। तो वहाँ से चालू होता है, तो लिखते जाइए। एल.एच. मॉर्गन हु वाज क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट स्टडीड द इरोक्वाइश इंडियंस। तो इरोक्वाइश इंडियंस की स्टडी किसने की थी सर, एल.एच. मॉर्गन ने। ये हम लोग देख चुके हैं, एल.एच. मॉर्गन, इन्होंने पहला फील्ड वर्क किया था, पहला फील्ड वर्क इसके क्रॉस किया था इरोक्वाइश इंडियंस, IROQUOIS, इरोक्वाइश इंडियंस, ठीक है। तो अमंग इरोक्वाइश इंडियंस इन्होंने पहली बार किनशिप टर्मिनोलॉजी की स्टडी की थी, ठीक है। ही स्टडी किनशिप टर्मिनोलॉजीज, ही डिवाइडेड किनशिप टर्मिनोलॉजीज into 2 types, classificatory and descriptive, CLASSIFICATORY, classificatory and DESCRIPTIV, descriptive, ठीक है। तो इन्होंने इसका की किंगडम की स्टडी वगैरह की थी, लेकिन हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया। किसने क्रिटिसाइज किया, क्यों क्रिटिसाइज किया, फिर इसको रिविजिट किसने किया था, रैटक्लिफ ब्राउन ने रिविजिट किया था। तो अब वो वाला सारा पढ़ते हैं कि अब हुआ क्या था, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं व्यूज ऑन किनशिप टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। तो मॉर्गन का व्यू क्या था, इवोल्यूशनरी। मॉर्गन व्यू किनशिप टर्मिनोलॉजी, मॉर्गन व्यूज ऑन किनशिप टर्मिनोलॉजी दैट दे आर इवोल्यूशनरी इन नेचर, ठीक है। तो इसने क्या बोला था, अब वही इंपॉर्टेंस ऑफ किंगडम्स क्या आता है। तो किनशिप टर्म इंडिकेट्स, ऐसा लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ किंगडम्स, एक साइड हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंस क्या है किंगशिप टर्मिनोलॉजी का। किंगडम्स इंडिकेट्स, क्या क्या इंडिकेट करती है, आप डैश डैश करके करते जाइए, डैश डैश। किंगडम्स इंडिकेट पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल, उस बंदे की पोजीशन क्या है, बहन है तो बहन है, तो फिर
पोजीशन एक अलग रहेगी, किसी को मासी बोल रहा था पोजीशन अलग रहेगी। पोजीशन, स्टेटस एंड रोल, उसका स्टेटस क्या है, रोल क्या है, ठीक है। फिर बिहेवियर ऑफ पर्सन, चॉइस ऑफ मेट, जैसे यहाँ पे मेटिंग नहीं कर सकता क्योंकि सबको सिस्टर बोल रहा है, एंड दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर, जैसे मदर डॉटर, अगर मदर इसको डॉटर बोलेगी तो डॉटर इसको मदर बोलेगी, हमेशा पेयर में रहेगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक होगी सारी किंगडम्स की, ठीक है। तो हमने देख लिया किंगडम्स की सबसे पहली स्टडी किसने की थी, एल.एच. मॉर्गन ने की थी। फिर इसको रैडक्लिफ ब्राउन ने बाद में वो भी इसको रिविजिट करेंगे, ठीक है। तो इसमें पढ़ते जाइए। एल.एच. मॉर्गन अमॉन्ग इरोक्वाइश इंडियन found that they had one term from more than one member. He called this type of system as classificatory. ठीक है, तो मॉर्गन ने क्या बोला सर, दो टाइप के सिस्टम है, क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव। तो आप दो ऐसा बना दिए, एक क्लासिफिकेटरी एक डिस्क्रिप्टिव। क्लासिफिकेटरी और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मॉर्गन ने क्या बोला कि किनशिप टर्म जो वो इवोल्यूशन नेचर की है, ठीक है। तो पहले आप चाहो तो ये वाला डायग्राम बना सकते हैं मॉर्गन का, ठीक है। तो मॉर्गन ने क्या बोला सर, सबसे पहले मॉर्गन ने बोला कि जो टर्म्स हैं दो टाइप के, क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव। फिर मॉर्गन ने क्या बोला कि ये इवोल्यूशनरी स्टेज है, कि प्रिमिटिव सोसाइटी में क्लासिफिकेटरी थी, फिर आगे आके डिस्क्रिप्टिव होगी। अब सर क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या, देखिए जैसे ये देख रहे हैं, इन दोनों की ये वाली इमेज देखिए, ठीक है। ये ईगो है मान लीजिए, ठीक है। तो ये तो दोनों की शादी, उससे बेटा हुआ, ये मदर की सिस्टर, ये फादर की सिस्टर। ये जो ईगो है ये दोनों को 1-1-1 मतलब दोनों को मदर 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 बुला रहा है सबको। तो ये कैसा है, क्लासिफिकेटरी, मतलब कि एक ही नाम से सबको बुला रहे हैं, तो क्लासिफिकेटरी। डिस्क्रिप्टिव मतलब मदर को मदर बोलेगा, इसको मौसी बोलेगा और इसको बुआ बोलेगा, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव। अभी आप डिटेल में बता देते कैसा क्या हो रहा है। तो मॉर्गन ने क्या बोला कि इवोल्यूशन से हो रहा है, कि प्रिमिटिव सोसाइटीज में क्लासिफिकेटरी सिस्टम था, सिविलाइज सोसाइटी में डिस्क्रिप्टिव सिस्टम आ गया। तो ये मॉर्गन का क्लासिफिकेशन था। तो वाला डायग्राम बना लिए, आप चाहें तो डायग्राम आराम से रोक के बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो रोक दिया, डायग्राम बनाइए, पूरा लिखिए, मॉर्गन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेटिव, डिस्क्रिप्टिव। एवोल्यूशन कैसे हुआ, मलाइन सिस्टम था, मलाइन से क्लासिफिकेटरी, क्लासिफिकेटरी से डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। और ये डायग्राम्स और थोड़ा डिटेल बना देता है, ठीक है। होपफुली ये आपने नोट कर लिया होगा। अब क्लासिफिकेटरी का मतलब कैसा आ रहा है, इन दोनों की शादी भी मान ली है, ठीक है। ये इनका बेटा हुआ, ये हमारा क्या है, ईगो है। अब मदर की एक बहन है और फादर की एक बहन है। अब देखिए क्लासिफिकेटरी मतलब ये कि ये अपनी मदर को भी माँ ही बोल रहा है, मदर की बहन को भी मदर ही बोल रहा है, इसको भी मदर ही बोल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा क्लासिफिकेटरी सिस्टम। डिस्क्रिप्टिव सिस्टम मतलब सबको आप अलग अलग बोलोगे। तो अपनी मदर को मदर बोल रहा है, इसको कुछ अलग टर्म से बोल रहा है, मासी बोल रहा है, इसको बुआ बोल रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया, ठीक है। तो मॉर्गन ने क्या बोला था कि ये क्लासिफिकेटरी का एग्जांपल हो गया, डिस्क्रिप्टिव का एग्जांपल हो गया, या तो ये वाला नोट कर लीजिए, क्या होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये वाला डायग्राम, तो उससे क्या पहले मलाइन सिस्टम है, मलाइन से क्लासिफिकेटरी, क्लासिफिकेटरी से डिस्क्रिप्टिव। फिर ये क्लासिफिकेटरी के नीचे लिख लिया कि है क्या, ये डायग्राम से तो आपको समझ में आएगा, क्लासिफिकेटरी का डायग्राम ये होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और ये डिस्क्रिप्टिव का है। अब क्लासिफिकेटरी के नीचे थ्योरी भी थोड़ी लिख लिए। क्लासिफिकेटरी सिस्टम मीन्स मर्जिंग ऑफ lineal and collateral relatives like aunt, cousin, uncle। मतलब यहाँ पे लीनियल मतलब आपसे रिलेटेड और कोलेट्रल दोनों का नाम में मर्जिंग हो रही है, दोनों का सेम नाम हो रहा है, तो वही चीज मर्जिंग ऑफ लीनियल एंड कोलेट्रल रिलेटिव्स। डिस्क्रिप्टिव के नीचे लिख लीजिए वन टर्म, डिस्क्रिप्टिव के नीचे वन टर्म फॉर पर्टिकुलर जीनियोलॉजिकल रिलेशन। एक ही टर्म रहेगी पर्टिकुलर जीनियोलॉजिकल रिलेशन के लिए, वो आपका क्या जाएगा ये, ठीक है। फिर हमने ये वाला सारा लिख लिया, ठीक है, लाइक, और ये सारे आपके डायग्राम बन गए, बस इतना काफ़ी है आपका, ठीक है। फिर इस पर क्रिटिसिज्म लिख लिया, मॉर्गन का क्रिटिसिज्म कैसे क्या हुआ था। रिवर्स सेट RIVR रिवर्स सेट किंगशिप टर्मिनोलॉजीज
आर सर्वाइवल्स। कल्चरल सर्वाइवल होते हैं, कल्चरल सर्वाइवल लिख लीजिए इसको, CLTURL कल्चरल, SURVIVAL कल्चरल सर्वाइवल। ठीक है। अर्लियर मैरिज सिस्टम लीड टू किंगडम यूजेस, एग्जाम्पल लेविरेट कॉमा सोरोरेट। तो रेवर ने बोला कि भाई ये तो कल्चर सर्वाइवल है, मैरिज से रिलेटेड था। क्रोबर ने क्या बोला कि किंगशिप टर्मिनोलॉजी इज अ क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी एंड नॉट एवोल्यूशन। तो यहाँ तक यहाँ पे क्या हो गया सर, इन लोगों का क्रिटिसिज्म हो गया। तो हमने देखा है कभी भी आपका एक आएगा ना किंगशिप टर्मिनोलॉजी, तो सबसे पहले तो हमने मॉर्गन का सारा देख लिया, मॉर्गन ने क्या किया था। ठीक है, फिर मॉर्गन को किस किस ने क्रिटिसाइज कर दिया, रेवर्स ने इसको क्रिटिसाइज कर दिया और इसे क्रोबर ने भी क्रिटिसाइज कर दिया। ठीक है, क्या और भी, तो जैसे आपके स्कॉलर्स के नाम आ गए। अब रैडक्लिफ ब्राउन आएंगे, अब वही इसको रीस्टडी करेंगे। ठीक है, अब आरसी भी इसको क्या करेंगे, रैडक्लिफ ब्राउन या आरसी ब्राउन रीस्टडीड किंगशिप टर्मिनोलॉजी स्टडी या रिविजिट किंगशिप टर्मिनोलॉजी स्टडी। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला था सर इसमें, तो इन्होंने क्या किया, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ किंगशिप टर्मिनोलॉजी was done by Radcliffe Brown for understanding of social structure of people of primitive society. Radcliffe Brown studied Australian Aborigines on his study and his study called African Kinship Terminology। और बुक क्या लिखी थी उन्होंने, अफ्रीकन किंगशिप सिस्टम। ठीक है, तो रैडक्लिफ ब्राउन ने अफ्रीकन सोसाइटी की स्टडी की अपनी बुक में, जिसका नाम क्या था, अफ्रीकन किंगशिप सिस्टम। उसमें इन्होंने पूरी स्टडी थी, इसको क्या दिया था, अफ्रीकन किंगशिप टर्मिनोलॉजी। तो इन्होंने रिविजिट किया था इसको। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला दैट किंगशिप स्टडी या किंगशिप टर्मिनोलॉजी स्टडी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रक्चर ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। तो सोशल स्ट्रक्चर को अंडरलाइन कर लिया, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए प्रिमिटिव सोसाइटी किंगशिप टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा मॉर्गन। ये अब हमारी तीसरा आएगा मर्डॉक ने क्या बोला था सर, अब लिख लिए मर्डॉक क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ COUSN cousin terminology, on the basis of, ठीक है, cousin terminology, Murdoch identified 6 type of nomenclature system। ठीक है, तो सर मर्डॉक ने इस बेसिस पे 6 टाइप के नॉमेनक्लेचर सिस्टम चालू किए थे। ये सारी स्टडी क्या, तो इसको एक एक्रोनिम मैंने जो बनाया था मर्डॉक का, इसके आप ऐसे लिख सकते, ही इज क्रू। तो इसी ऑर्डर में जाते हैं हवाईयन, एस्किमो, इरोक्वाइस, सूडानीज, क्रो और ओमाहा। ठीक है, तो इसमें लिखते रहिए 6 टाइप के जो इसने दिए थे, HAWAIIAN हवाईयन सिस्टम। पहला क्या है, हवाईयन सिस्टम, ही का हवाईयन सिस्टम। दूसरा क्या दिया था, एस्किमो सिस्टम, ESKIMO एस्किमो सिस्टम। ठीक है, आई से इरोक्वाइस सिस्टम, IROQUOIS इरोक्वाइस सिस्टम। ठीक है, दूसरा सूडानी सिस्टम, SUDANESE सूडानी सिस्टम। फिर क्रो सिस्टम, CROW क्रो सिस्टम। फिर ओमाहा सिस्टम, OMAHA ओमाहा सिस्टम। ठीक है, अब देखिए सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आता है, तो अभी अपन इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखते जाएंगे और फिर इसके में है क्या क्या पहले वो समझते जाते हैं। पहले सारे डायग्राम इसके बना लीजिएगा, फिर उसके बाद अपन इसकी थ्योरी लिखते जाएंगे। तो ये है सर हवाईन, एस्किमो, इरोक्वाइस, सूडानीज, क्रो, ओमाहा सिस्टम। ठीक है, तो 6 सिस्टम में आपका सारा आता रहता है। तो हवाईन सिस्टम में पहले देख लिया क्या होता है। हवाईन सिस्टम में क्या बोलता है, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल है, इवन सेक्स डिफरेंसेस भी हटा देता है। एक्सट्रीम क्लासिफिकेटरी, मतलब सबको एक ही नाम से बुलाएगा, माँ हो, माँ की बहन हो, फादर की बहन हो, सब माँ। ठीक है, मतलब एक जनरेशन में सब माँ। ठीक है, इसमें सिबलिंग, पैरेलल कजन, क्रॉस कजन सब सेम रहते हैं। तो ये हवाईन सिस्टम है। अब देख लेते हैं हवाईन सिस्टम क्या है।
देखिए हवाई सिस्टम है, ये हमारा ईगो है, ठीक है। तो हमारा ईगो क्या करेगा, सबको सिस्टर बुलाएगा, इसको भी सिस्टर, इवन कजन को भी सिस्टर, सबको सिस्टर, मतलब सबको एक ही टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही, तो ये हमारा हवाई सिस्टम देख रहे हैं, ईगो देख रहे हैं ना ध्यान से। ये हमारा ईगो है, ये इसको भी ब्रदर बुलाएगा, इसको भी ब्रदर बुलाएगा, इसको भी सिस्टर बुलाएगा, इसको भी सिस्टर बुलाएगा, इसको भी सिस्टर, इसको भी सिस्टर, ठीक है। तो ऐसे ही चल कर चलता रहेगा, फीमेल ये मेल मेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ही फादर बुलाएगा, फादर के ब्रदर को ही फादर बुलाएगा, मदर को भी मदर, मदर की सिस्टर को ही मदर, मदर के ब्रदर को ही फादर। तो समझ रहे आप कि अबो जनरेशन में वो सबको फादर ही बुला रहा है, जो भी मेल मेंबर है। अबो जनरेशन में जितनी फीमेल मेंबर है वो सबको मदर ही बुला रहा है, इसको ही मदर, इसको ही मदर, इसको ही मदर। तो क्लासिफिकेटरी हो गया ये। तो ये आपका हवाई सिस्टम होता है। तो हवाई सिस्टम लिखिए, हवाई सिस्टम पे ये वाला डायग्राम बना लीजिए। फिर ऐसे एम फॉर मदर, एफ फॉर फादर, बी फॉर ब्रदर, एस फॉर सिस्टर, ये ईगो। तो ये हवाई सिस्टम का डायग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर हवाई सिस्टम पे लिख लीजिए, ठीक है, डायग्राम बना लिए। और फिर ये वाला आप शॉर्टकट लिख सकते हैं, मैंने खुद ही बनाया था ऐसे याद करने के लिए। सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, इवन वाइड साइड डिफरेंट, एक्सट्रीम क्लासिफिकेटरी, सिबलिंग, पैरेलल कजन, क्रॉस कजन सब सेम हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाला आराम से वीडियो रोक के ये वाला पहले डायग्राम बना लिए, ये लिख लीजिए। फिर चाहे तो ये लिख लीजिए, नहीं लिखना तो मत लिखिए, इसकी फिर थ्योरी लिख लिया। अब हवाइन के नीचे हवाइन की थ्योरी, दिस इज सेम एज जनरेशनल सिस्टम because of its emphasis on generational equivalence. Hawaiian system draws no distinction between cousins and siblings. तो ये क्या बोल रहा है, ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं लेता बिटवीन कजन्स और सिबलिंग्स के बीच में, किसी टाइप का डिस्टिंक्शंस वगैरह नहीं आता इसमें, ठीक है। फिर लिखते जाइए, ऑल ऑफ हुम, मतलब नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कजन सिबलिंग कॉमा, ऑल ऑफ हुम बिलोंग टू सेम किंडर्ड, KINDRED, ठीक है। तो ये सभी लोग क्या है, सेम किंडर्ड पे वो रहते हैं। तो ये आपका आ गया, ऑल ऑफ हुम बिलोंग टू सेम किंडर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, दूसरा हमारा सिस्टम एस्किमो सिस्टम, ठीक है, ESKIMO एस्किमो सिस्टम। अब देखिए, अब एस्किमो सिस्टम में क्या हो रहा है। तो एस्किमो सिस्टम में वाला डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। इसमें पहले देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है। तो एस्किमो सिस्टम में क्या हो रहा है, सिबलिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं, पैरेलल कजन, क्रॉस कजन सेम होता है। मतलब सिबलिंग्स आपके प्राइम इंपॉर्टेंस आ गया, कजन और इमीडिएट भाई बहन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया आपका। तो भाई बहन को भाई बहन, पैरेलल कजन अलग, एक्सट्रीम क्लासिफिकेटरी, सेक्स डिफरेंस इसमें अब आ गया, ठीक है। तो एस्किमो में ये सारी चीजें हो रही हैं। एस्किमो का ये वाला डायग्राम बना लिया टर्मिनोलॉजी का। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा ईगो है वो अपने इमीडिएट भाई को तो भाई बोल रहा है, अपनी इमीडिएट बहन को तो बहन बोल रहा है, लेकिन अब इन लोगों को क्या बोलेगा, कजन्स बोलेगा, बाकी सबको, मतलब आपके पापा के जो भाई का बेटी या बेटा, इन सबको कजन बोलेगा। यहाँ पे क्या कजन बोलेगा, ठीक है। दूसरा क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे सबको फादर बोल रहा था वो जनरेशन में, लेकिन एस्किमो में क्या हो गया, सिर्फ अपने इमीडिएट फादर को ही फादर बोलेगा, बाकी सबको क्या बोलेगा, अंकल, अंकल बोलेगा। और यहाँ पे मदर को भी मदर बोलेगा, बाकी सारी फीमेल को आंट बोलेगा, ठीक है। तो ए फॉर अंकल, यू फॉर आंट, वही न्यूक्लियर फैमिली इसमें होता है। तो ऐसा एस्किमो वाला बना लीजिए, डायग्राम बना लिए, आराम से वीडियो रोक के। फिर ये लिख लीजिए, फिर वीडियो रोक दीजिए। जब ये सारा हो जाए फिर इसके बाद थ्योरी लिख लीजिए एस्किमो की। एस्किमो सिस्टम ड्रॉज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रॉस एंड पैरेलल कजन, बस डज डिस्टिंग्विश कजन फ्रॉम सिबलिंग. Its emphasis is on immediate chain of conjugal natal families. Eskimo system is followed in Anglo-American culture. ठीक है, फिर ये आपको आगे कहाँ पे फॉलो होता है, तो एंग्लो अमेरिकन कल्चर साइड फॉलो होता है. ठीक, फिर तीसरी हेडिंग डाल लीजिए इरोक्वाइश, IROQUOIS इरोक्वाइश सिस्टम. ठीक है, फिर वीडियो रोक के इरोक्वाइश सिस्टम का डायग्राम बना लीजिए.
ठीक है। फिर इरोक्वाई सिस्टम में क्या हो रहा है वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे सिबलिंग और पैरेलल कजन तो सेम है, ठीक है, लेकिन क्रॉस कजन डिफरेंट हो जाएंगे और पैट्रिलिनियल हेरिटेज फॉलो होगा, ठीक है। तो इरोक्वाइस में देखिए क्या हो रहा है, सिबलिंग और पैरेलल कजन। पैरेलल कजन का मतलब क्या होता है कि फादर क्या भाई, मतलब कि यहाँ पे सेम जेंडर होना चाहिए, फादर फादर, यहाँ पे मदर मदर सेम जेंडर, ठीक है। अगर मदर का भाई हो गया अलग जेंडर हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस कजन हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों पैरेलल कजन होंगे, ठीक है। देखिए समझ लीजिए एक बार, पैरेलल कजन और क्रॉस कजन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे आपकी ये मदर है, अगर आपकी मदर की सिस्टर है और सिस्टर के कजन बेटे हो रहे हैं तो आप ये लोग क्या रहेंगे, पैरेलल कजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम जेंडर, यहाँ पे फीमेल फीमेल इसलिए, ठीक है। वहीं पे अगर मदर है और ये मदर का कोई भाई होता और भाई के अगर कुछ बेटे होते तो वो आपके कैसे हो जाते हैं, क्रॉस। ये क्या है, क्रॉस कजन, ये क्या है, पैरेलल कजन, क्योंकि यहाँ पे सेम सेक्स, ठीक है। अगर फादर की सिस्टर रहती तो उनके क्या हो जाते, आपके क्रॉस कजन हो जाते। लेकिन वहीं पे अगर फादर का ब्रदर रहता है यहाँ पे, उसके बेटे जो भी होते वो आपके क्या हो जाते हैं, पैरेलल कजन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेम। तो ये अब ये सेम रहता है तो इनके बेटे इनके साथ आपका पैरेलल कजन रहेगा। और अगर यहाँ पे जेंडर चेंज हो जाता है आपके अबो जनरेशन में तो यहाँ पे क्रॉस कजन रह जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फादर मदर मदर, ठीक है। तो ये आपके इरोक्वाइस वाला। तो देखिए पैरेलल कजन में सेम ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर ब्रदर सिस्टर, लेकिन जैसे क्रॉस कजन आ रहा है यहाँ मदर मदर, यहाँ जेंडर जैसे चेंज होने वाला, मम्मी मम्मी की बहन और मम्मी का भाई, भाई के जो कजन है वो आपके क्रॉस कजन रहेंगे, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फादर फादर, इन दोनों को फादर बुला, बट यहाँ पे जो है उनको आंट बुला रहा है। यहाँ पे मदर मदर, लेकिन इनको अंकल बुला रहा है, मतलब क्रॉस कजन में डिफरेंस आ जा रहा है। तो ये डायग्राम याद कर लीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, फिर इसकी थ्योरी लिख लीजिए इरोक्वाइस इंडियंस की, सॉरी इरोक्वाइस सिस्टम की। इन इरोक्वाइस सिस्टम ऑफ टर्मिनोलॉजी, सिबलिंग एंड पैरेलल कजन आर ऑफ same sex are usually equated under one term, whereas cross cousins are distinguished by different terms. Iroquois terminology is almost non-existent among bilaterally organized सोसाइटी, ठीक है। बस काफ़ी इतना। फिर इसका क्रोइंग सिस्टम लिख लीजिए। इरोक्वाइस के बाद वैसे सुदानीस लिख लीजिए, सुदानीस मतलब सेम ऑर्डर में फॉलो होता है। तो सुदानी सिस्टम में क्या आ रहा है, पहले थ्योरी लिख लिए, SDNESE सुदानी सिस्टम। वीडियो रोक के डायग्राम बना लीजिए। कैसा है ये, एक्सट्रीम डिस्क्रिप्टिव है सुदानीस, ठीक है। मतलब कि सबको अलग बुलाएगा, बहन भाई कजन वजन सबको अलग, इसके लिए अलग टर्म, इसके लिए अलग टर्म, इसके लिए अलग टर्म, तो सबको अलग टर्म, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडियन हिंदूज हैं तो कौन फॉलो करता है, नॉर्थ इंडियन हिंदूज, ईच मेंबर डिफरेंट। तो ये क्या, सुदानीज एक्सट्रीम डिस्क्रिप्टिव। तो ही ये स्क्रो वाला था हमारा। तो सुदानीज क्या जाएगा, एक्सट्रीम डिस्क्रिप्टिव। वीडियो रोक के डायग्राम बना लीजिए। फिर इसके बाद ये कर लिए सेपरेट टर्म फॉर ऑल एक्सट्रीम डिस्क्रिप्टिव। इसमें बस यही लिख लिया, इसमें आप थ्योरी में ये लिख लेंगे, दिस इज एक्सट्रीम डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, वर्ड्स में हियर सेपरेट टर्म फॉर ऑल द रिलेटिव्स, बस यही आना आपका, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी रहेंगी, ये लिख लिए। फिर डायग्राम होके ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो वही है सुदानीस में ये आएगा कि दिस इज अपोजिट पोल फ्रॉम अपोजिट ऑफ हवाईन। हवाईन हमने क्या बोला था, एक्सट्रीम क्लासिफिकेटिव बोला था, यहाँ ये क्या जाएगा, एक्सट्रीम डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो इट इज अपोजिट ऑफ हवाईन, हवाईन के ब्रैकेट में लिखे विच इज एक्सट्रीमली क्लासिफिकेटरी, ठीक है। फिर सुदानीज इज सिस्टम इज एक्सट्रीमली डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, देयर इज सेपरेट टर्म फॉर ईच टाइप ऑफ कजन, सिबलिंग, आंट, अंकल, नेफ्यूज एक्सेट्रा, मतलब हर रिलेटिव के लिए अलग टर्म है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमारे दो सिस्टम बच गए, क्रो और ओमाहा, ठीक है। तो सर क्रो बना के ये वाला सिस्टम लिख लिया और ओमाहा बना के ये वाला लिख लीजिए, ठीक है।
तो देखिए बस क्रो समझ लिए, ओमाहा उसका पैट्रिलिनियल अपोजिट वैसा वाला रहता है, बस तो कुछ नहीं रहता है इसमें। ये हमारा ईगो है, ठीक है। तो ईगो अपने फादर के जो ब्रदर है उसको और फादर की सिस्टर के बेटे को सेम टर्मिनोलॉजी से बुलाता है, ठीक है। तो टू देखिए फादर का ब्रदर, फादर की सिस्टर का बेटा, तो ये टू यहाँ पे भी सेम रहेगा, मदर की सिस्टर, ठीक। और मदर की सिस्टर का ये जो रहेंगे उनको भी सेम इससे 1 से बुलाएगा, तो वैसा वाला चलता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया वहीं पे, मतलब ओमाहा इसका हो जाएगा मदर की सिस्टर, और मदर की जो ब्रदर है, ब्रदर की जो डॉटर है उसको सेम टर्मिनोलॉजी से बुलाएगा 1, ठीक है। तो 1 जो इंडिकेटर है टर्मिनोलॉजी इंडिकेट कर रहा है कि आप कैसे इसको बुलाओगे। यहाँ पे देखिए पैरेलल कजन और जो है पैरेलल कजन पे सेम है, क्रॉस कजन पे डिफरेंट डिस्टिंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली सिस्टम, तो क्रो ओमाहा करके डायग्राम बना लीजिए, वीडियो रोक के आराम से डायग्राम बना लीजिए। फिर इसके बाद ये दोनों लिखिए, क्रो में क्या है, क्रो मैट्रिलिनियल है, ओमाहा पैट्रिलिनियल फॉलो करता है। क्रॉस कजन डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर, पैरेलल कजन सेम, एक्सी मतलब क्रॉस कजन, पैरेलल कजन ये है, ठीक है। ये सब है, ये जैसे दानी और इग्बो ट्राइब में होता है पैट्रिलिनियल, मतलब पैट्रिलिनियल फॉर्म ऑफ क्रो इज ओमाहा, ऐसा। तो फिर वीडियो रोक के थोड़ा सा नोट कर लिए शॉर्ट में, फिर से बोल रहा हूँ, ये डायग्राम बना लीजिए, फिर ये नोट कर लीजिए, फिर इन दोनों की आप थ्योरी लिखते जाइए, वीडियो रोक के आराम से बना लीजिएगा। क्रो में लिख लिए, क्रो सिस्टम यूजली रिफ्लेक्ट अ सोशल स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम मैट्रिलिनियज क्लाइंस। यहां पे क्या क्या होता है, क्रॉस कजन्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, देयर आर सेपरेट टर्म फॉर फादर, सिस्टर, सन or daughter, and mother, brother, son. They also distinguish from parallel cousin and sibling. Here father, sister, daughter is lumped with paternal aunt, ठीक है। तो ये पूरा हो गया क्रो सिस्टम। तो ओमाहा इज पैट्रिलिनियल अपोजिट ऑफ क्रो सिस्टम। बस इतना आपका काफ़ी, किनशिप टर्मिनोलॉजी में आप इतना लिखाएंगे, इतने डायग्राम बना देंगे, आपको कहीं मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। तो ये अपना आ गया सर सारा किंगशिप टर्मिनोलॉजी वगैरह क्या हो जाता है। अब भाई किंगशिप टर्म एंड बिहेवियर पे थोड़ा सा लिखे कि हर एक टर्म्स के बेसिस पे थोड़ा सा बिहेवियर होता है, तो क्या होता है थोड़ा सा लिखते जाइए इसमें। इसमें लिखे किंगशिप बिहेवियर और किंगशिप यूजेस रिफर्स टू डेफिनेट permanent patterns of behavior, definite permanent patterns of behavior between different members of a kinship. Example लिख लीजिए, मतलब कि these type of behavior are expected और जनरली एक्सेप्टेड, मतलब ये वो बिहेवियर जो कि आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें लिखिए फर्स्ट बिहेवियर। अभी हम क्या लिख रहे हैं, किंगशिप बिहेवियर क्या है, ये किंगशिप बिहेवियर के अंदर अपनी सारी बातें चल रही है। किंगशिप सिस्टम हो गया हमारा, टर्मिनोलॉजी हो गई, अब किंगशिप बिहेवियर। देखिए इस पे कभी क्वेश्चन तो नहीं आया आपका, बट आपके सिलेबस में मेंशन्ड तो है। तो हमने डिसेंट, रेजिडेंस, अलायंस, किनटर्म, किंगशिप बिहेवियर, लीनियज, क्लैन, किंगशिप कैटेगरीज के लिए जो है ना किंगशिप बिहेवियर, ये अलग से मेंशन है, इसलिए थोड़ा सा अपन कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो किंगशिप बिहेवियर में पूरे लिख लीजिए। तो आपने डेफिनेशन लिख ली कि कुछ ऐसे बिहेवियर है जो कि परमानेंट बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। बिहेवियर मतलब कैसा, जैसे कि शादी करके आती है, जैसे कि बोलते हैं फादर इन लॉ और बहू, तो ससुर और बहू के बीच में एक अवॉइडेंस होना चाहिए, तो एक किंगशिप बिहेवियर है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपसे एक्सपेक्टेड की जाती है, जैसे जब शादी होती है तो नहीं बोलते कि जीजा और साली के बीच में जोकिंग रिलेशनशिप होता है, वैसे भाभी और देवर के बीच में जोकिंग रिलेशनशिप होता है। तो ये सब किंगशिप बिहेवियर है कि आपकी टर्म्स के हिसाब से बिहेवियर आपकी डिफाइंड है, ठीक है। तो अवॉइडेंस के आगे निकल लीजिए। पहला अवॉइडेंस, किंगशिप बिहेवियर 6 टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले अवॉइडेंस, AVOIDNC, अवॉइडेंस के आगे लिख लीजिए AVOIDNC अवॉइडेंस। इट इम्प्लाइज रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटीमेसी वाया म्यूचुअल कॉन्टैक्ट और फेमिलैरिटी। एग्जाम्पल, ब्रदर एंड सिस्टर, सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ,
डॉटर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का डायग्राम कैसे, ये हुआ, इनका बेटा हुआ और बेटी हुई, तो बेटे की शादी हुई, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, अवॉइडेंस, ठीक है। तो ये दोनों को थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए, वो है अवॉइडेंस। तो ब्रदर सिस्टर, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो इन सब के बीच में अवॉइडेंस आ जाता है, ठीक है। दैट इज टच, ईट, अलोन एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। दूसरा लिख लिया जोकिंग रिलेशन, अवॉइडेंस हो गया। अब क्या रहा है, जोकिंग, JOKING, जो कि वाला हंसी मजाक वाला रिश्ता, तो जोकिंग रिलेशन। जोकिंग रिलेशंस में लिख लीजिए कैसे, वही है जैसे जीजा साली, मामा भांजी, ये वाले ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो ये इट इज रिवर्स ऑफ अवॉइडेंस, देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंसल्ट, अटैक एक्सेट्रा अकरिंग म्यूचुअल रेसिप्रोकल मैनर, ठीक है। लैक्री ब्राउन ने क्या लिखा था, इट मेंटेन्स सोशल स्ट्रक्चर, तो बस वही है, मतलब सोशल स्ट्रक्चर वगैरह ये सब मेंटेन करके रखते हैं, तो वही वाला है, ठीक है। जोकिंग रिलेशन, जोकिंग रिलेशन को भी आप वैसे ही बता सकते हैं, हमने जीजा साली बोला तो वैसा वाला कुछ भी बता दिए। दो भाई थे, इसकी शादी हुई, तो इन दोनों के बीच में क्या, देवर भाभी के जो जोकिंग रिलेशन होता है, तो ये क्या आ गया हमारा जोकिंग रिलेशन। जैसा कोई भी एक डायग्राम से बता दीजिए, आप जीजा साली के बता सकते हैं, मैंने देवर भाभी वाला बताया है, ठीक है। तो जो भी आपको डायग्राम से बनाना है। तीसरा लिख लीजिए अवनकुलेट, AVUNCULAT, अवनकुलेट। अवनकुलेट में क्या है, मैटरनल अंकल is on prominent position, special obligation even greater than father। तो सर अवनकुलेट में क्या हो रहा है, तीसरा रिलेशन है, वो बोल रहा है कि जो मैटरनल अंकल है वो सब कुछ ही है आपके, तो ये रहा मैटरनल अंकल, तो आपके मैटरनल अंकल से तो ये जो है ना आपका आपके मैटरनल अंकल से जो रिलेशन है अवनकुलेट वाला हो जाता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है कि मैटरनल अंकल हैज परमानेंट पोजीशन, इवन फादर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैटरनल अंकल को दिया जाता है, तो वही पॉइंट लिखे हमने कि मैटरनल अंकल हैज परमानेंट पोजीशन इन दिस टाइप ऑफ रिलेशन। दूसरा स्पेशल ऑब्लिगेशन टू मैटरनल अंकल इवन ग्रेटर देन फादर, 2 पॉइंट हो गए। स्पेशल ऑब्लिगेशन टू मैटरनल अंकल इवन ग्रेटर देन फादर, ठीक है। ट्रांसमिट प्रॉपर्टी टू नेफ्यू, नेफ्यू वर्क फॉर हिम, तो ये आपका हो गया अवनकुलेट वाला। चौथा अमिटेट, AMITAT, अमिटेट, स्पेशल रोल ऑफ वन फादर सिस्टर इन वंस लाइफ, इट इज पैट्रिनियल वर्जन ऑफ अवनकुलेट। तो ऊपर जो अवनकुलेट है उसका पैट्रिनियल वर्जन क्या हो जाएगा, अमिटेट, AMITAT, अमिटेट, AMITAT, अमिटेट, ठीक है। फिर फाइनल वाला लिख लीजिए कौवेट, COUVAD। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हस्बैंड इमिटेट्स हिज वाइफ, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बोलते हैं ना कि फीमेल का पेट हो जाता है उससे लेबर पेन जो बोलते हैं, तो उसी चीज़ को सेम फील करते हुए हस्बैंड क्या करता है, पेट में वेट डाल के चलने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौ वेट, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ आता है, एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए, खासीज ऑफ मेघालय, ठीक है। फिर मॉर्गन, इसमें कौवेट का कैसा था, तो मजुमदार ने क्या बोला था, कौवेट क्या होता है, MAJUMDR, मजुमदार सेट फॉर सीमेंटिंग दी बॉन्डिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये क्या करता है, हस्बैंड और वाइफ के बॉन्डिंग स्ट्रेंथन करता है। मॉर्गन ने क्या बोला था, इट इज